नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शासकीय औपचारिकता शिक्षा संघ भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा पर्यवेक्षकों की मांग के निराकरण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। औपचारिकता शिक्षा संघ भोपाल द्वारा लगातार शासन को पिछले कई वर्षों से ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज गोविंदपुरा की विधायक एवं घुमतपुर की जो मंत्री है श्रीमती कृष्णा गौर के यहाँ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश द्विवेदी के साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही जो सरकार आपकी मांग पर विचार नहीं कर पा रही। सर, क्या वजह रही जो सरकार आपकी विचार? सर, सरकार के आईएएसओ की गलत नीतियों के कारण, जैसे कि हम लोगों को बोला गया कि ये 100 नंबर का पेपर है, 40-40 नंबर में दोनों खंडों में पास हो गए, लेकिन फिर एक नियम लगा दिया गया कि महायोग्य 100 होना चाहिए। तो किसी के 99 नंबर है, जैसे आईएएस आईपीएस का पेपर होता है वैसे हम लोगों के साथ किया गया। लेकिन ठीक है, हमने उसमें भी टकराए, लेकिन गुरुजियों को जो हमसे बाद में आए थे वो भी मेरे साथ पेपर में बैठे थे, लेकिन फेल गुरुजियों को इन्होंने शिक्षक बना दिया और हम लोग जबकि परीक्षा बहुत से पास है फिर भी मेरे साथ न्याय नहीं किया गया। अभी कहाँ ज्ञापन? सर, हम मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, अभी कल ही मामा जी से मिले शिवराज सिंह चौहान जी, देवड़ा जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और लखन लोधी जी। हमने अभी तक में 13 मंत्री और 17-18 विधायकों को नए अभी वर्तमान के अभी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इतना मिला है कि कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन कमेटी अभी तक कोई निर्णय नहीं दी है। क्या है पूरा मामला? क्या है मामला? ये है सर, हम लोग सन 1974-75 से काम किए हैं लगातार औपचारिकता में, और 2000 तक यह योजना चली है। पूरे भारत देश में यही योजना चालू थी। 2000 में भारत देश ने कह दिया कि इस योजना को परिवर्तित कर दो, तो परिवर्तित करने के लिए दिग्विजय सिंह की जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने शिक्षा गारंटी योजना ला दिया था। तो 22,000 लोगों को उन्होंने भर्ती कर लिया। नहीं, हम लोग भी काम कर रहे थे, हम लोग केंद्र सरकार की योजना में थे। तो इन्होंने बाद में क्या किया कि भारत सरकार ने कहा कि इनको परिवर्तित कर दो, तो हमारे बाबू, चपरासी, कुर्सी, टेबल सब परिवर्तित कर दिए गए, लेकिन हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। कह दिया गया कि योजना समाप्त हो गई है। जब हमको नौकरी से निकाला गया तो हम लोग हाई कोर्ट से जीते। तो इन्होंने हाई कोर्ट की बात को नहीं माना, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। तब जाकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों का परीक्षा लिया व्यापम द्वारा। उसमें गुरुजी और हमको दोनों को बैठाया गया सर, लेकिन सभी अनुत्तीर्ण गुरुजियों को इन्होंने शिक्षक बना दिया। हम लोग जो पास थे और हम लोग आज दर ठोकरे खा रहे हैं, ना हमारे फेल वालों को ना पास वालों को किसी प्रकार का कोई निर्णय किया गया। अभी किस प्रकार परिवार का पालन पोषण करते हैं? सर, यहाँ वहाँ मेहनत मजदूरी करके कहीं ट्यूशन वगैरह कर लेते हैं, कुछ कोई पंडिताई कर लेता है। जैसे हमारे यही भाई है, इनका एक ही काम है, पंडिताई में आ गए। कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग तो पहले लड़के थे, आज बाबा बन गए, हम लोग की नाती आ गए, तो उनका परिवार चलाने के लिए सर कुछ करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर तमाम संघर्ष करने के बावजूद भी सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। कभी ये जवानी में भी शिक्षक बनने की आस लगा के बैठे हुए थे, लेकिन जवानी से सफर बुढ़ापे की ओर चल दिया, लेकिन सरकार ने इन्हें शिक्षक का दर्जा नहीं दिया। आखिर क्या वजह रही? कल तक जो सरकार इन्हें पूजनीय मानती थी, शिक्षा के मंदिर में गुरु जैसा सम्मान करती थी, आज वही शिक्षक मंत्री विधायकों के बंगले पर नजर आ रहे हैं, उनसे मिन्नत करके हाथ जोड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह रही जो सरकार इनके प्रति इतनी उदासीनता नजर आ रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वही गुरुजी है जो पत्थर से तराश कर हमें भगवान जैसी प्रतिमा बनाकर देश में स्थापित करती है। इन्हीं के पढ़ाए हुए बताए हुए मार्ग पर हम चलकर सांसद, विधायक, मंत्री जैसे उच्च पद पर जाते हैं। क्या हमारा यही दायित्व बनता है कि ये दर दर भटकते रहे? ये बड़ा सोचनीय पहलू है।
हेडलाइन 24 संतोष सिंह भोपाल। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।